हेलो दोस्तों, भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी 2-3 दिन से हम आप सबके लिए, बीकॉम वालों के लिए, इंटर वालों के लिए, सीए वालों के लिए, एमकॉम वालों के लिए बहुत कुछ धीरे धीरे लेकर आएंगे। कुछ दिन से शुरू किए हैं हम ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब पर वीडियो डालना। आपके सहयोग और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, आप जरा भी साथ दें तो और बात है। चलने को तो लोग चलते हैं एक पैर से भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर आप सब साथ देंगे तो निश्चित है हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छे अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और निश्चित है आप उस टॉपिक को पढ़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं क्या, आयकर का इतिहास। इतिहास तो बहुत बड़ा है भारत में आयकर का, लेकिन इतिहास को संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है और आप इसको पढ़ करके आप भारत में आयकर के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हम भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। शुरुआत कहाँ से हुई? स्वतंत्रता से पूर्व, प्री इंडिपेंडेंस की स्थिति। स्वतंत्रता के पहले की स्थिति क्या थी आयकर की, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। पार्ट वाइज दोनों बताया जा रहा है, स्वतंत्रता के पहले क्या था और बाद में क्या था इनकम टैक्स के लिए। तो प्री इंडिपेंडेंस के पूर्व की स्थिति क्या थी? पहला पॉइंट, आयकर का प्रारंभ। कभी न कभी तो इनकम टैक्स की शुरुआत हुई होगी। तो सवाल मन में आता है कौन शुरू किया होगा। जैसे आज हमारे वर्तमान समय में वित्त मंत्री होते हैं, किसी भी सरकार क्या होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। उसी तरह पहले जब अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे यहाँ, ब्रिटिश शासनकाल था, तो वहाँ के उस समय के वित्त मंत्री, प्रेजेंट टाइम वित्त मंत्री थे सर जेम्स विल्सन, जो वित्त मंत्रालय काम संभालते थे। प्रारंभ में भारत में इनकम टैक्स उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। कब? 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत की थी। उसके बाद आयकर अधिनियम 1886 बना। इसमें तमाम तरीके के संशोधन हुए। होता है ना, कोई भी अधिनियम पारित होता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, धीरे धीरे कमियां मालूम पड़ती हैं, संशोधन किए जाते हैं। तो तमाम संशोधनों के बाद आपका नया अधिनियम बना, आयकर अधिनियम 1918। इस वर्ष 1918 में 1918 अधिनियम के पीरियड के दौरान ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे वित्तीय संकट हुए। उस वित्तीय संकट को उबरने के लिए भी इनकम टैक्स में कुछ संशोधन किए गए, जो आयकर अधिनियम 1922 के रूप में उभर कर आया। और फिर आयकर अधिनियम 1922 कुछ दिन तक चला। फिर बाद में अपना देश आज़ाद हुआ, और जब देश आज़ाद हुआ तो बाद की स्थिति आई स्वतंत्रता के बाद की। जब हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद इनकम टैक्स में बहुत सारे संशोधनों की मांग की गई। उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, 2 जांच आयोग बनाए। 1953 में कर जांच आयोग, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, और 1958 में प्रत्यक्ष कर प्रबंध जांच आयोग, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन। ये 2 आयोग बनाए इसके लिए कि आप जांच पड़ताल कीजिए कि इनकम टैक्स में क्या चीज़ें शामिल करनी है, क्या चीज़ें शामिल नहीं करनी है। तो ये दोनों जांच आयोग की सिफारिश के आधार पर, इन दोनों जो सलाह दिया, जो मशविरा दिया, जो अपने सुझाव दिए, उसके आधार पर भारत में आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया। और ये अधिनियम अब तक लागू है। अभी तक यही अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961 लागू है। और ये कहाँ लागू है, कब लागू हुआ, ध्यान दीजिए। यह 1 अप्रैल 1962 से अधिनियम कब बना, आयकर अधिनियम 1961 पारित हुआ 61 में। लेकिन ये लागू पूर्ण रूप से कब हुआ, भारत में 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ या लागू हुआ। लेकिन जब यह अधिनियम लागू हुआ तो इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, संशोधन किए गए, तमाम संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद लेकिन जो एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ वो क्या हुआ, 1987 में संशोधन महत्वपूर्ण यह हुआ कि पहले लोग ईद से ईद, दिवाली से दिवाली, दशहरा से दशहरा अपना लेखांकन का काम करते थे, काउंटिंग ईयर मानते थे, अपने लेखे जोखे करते थे। लेकिन 1987 में एक रूल आ गया, संशोधन कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति या कोई व्यापारी अपना लेखा जोखा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रखेगा, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे पहले लोग ईद से ईद रखते थे, दिवाली से दिवाली रखते थे, दशहरा अपना लेखांकन ये रखते थे, उसके हिसाब से अपना लाभ हानि ज्ञात करते थे और टैक्स देते थे। लेकिन 1987 में
नया संशोधन हुआ जिसके आधार पर अब किसी व्यक्ति को अपना लेखा जोखा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का रखना होगा। जैसे 1 अप्रैल अगर 19 में है, 31 मार्च कब 20, इस पीरियड का लेखा जोखा उसे रखना होगा और इसी पीरियड के लेखा जोखा पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी इनकम होगी, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है क्षेत्र की। सवाल ये उठता है कि आपका ये आयकर अधिनियम 1961 कहाँ कहाँ लागू है भारत में। तो लागू कहाँ कहाँ है देख लीजिए। आपका आयकर अधिनियम जम्मू कश्मीर सहित गोवा, दमन, दीव हर जगह लागू है। कहीं ऐसा नहीं है जहां लागू नहीं है। एक जगह बाकी थी, वो था सिक्किम, लेकिन 1 अप्रैल 1990 से यह अधिनियम सिक्किम में भी लागू कर दिया गया। तो हमने आपके सामने एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री लेकर आया किसकी, भारत में इनकम टैक्स की। और इस हिस्ट्री को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में आता भी है। और रही बात आता है या नहीं आता है, लेकिन हमको जानना चाहिए इनकम टैक्स के बारे में कि भारत में इनकम टैक्स शुरुआत कब हुई और इसका क्षेत्र कहाँ है और कौन सा अधिनियम लागू है। दैट्स ऑल। धन्यवाद।